नमस्कार साथियों, अगर आप भी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी पीएमईजीपी के तहत लोन लेकर कोई बड़ा या टिकाऊ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि बिजनेस का आइडिया ही समझ में नहीं आ रहा, तो आप अकेले नहीं हैं। आज हजारों लोग लोन की जानकारी तो जुटा लेते हैं, सब्सिडी को समझ लेते हैं, फॉर्म भी भर देते हैं, लेकिन जब पूछा जाता है कि बिजनेस क्या करोगे, तो वहीं उनका दिमाग जो है वो खाली हो जाता है। असल में समस्या आइडिया की नहीं होती है, समस्या सोचने के तरीके की होती है। हम अक्सर बिजनेस को बहुत बड़ा, बहुत अलग या फिर बहुत अनोखा मान करके चलते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि सबसे सफल बिजनेस वही होते हैं जो आम जरूरत से जुड़े होते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि बिजनेस का मतलब कोई नई खोज करना नहीं है, बल्कि किसी मौजूदा जरूरत को बेहतर तरीके से पूरा करना है। अपने आसपास देखिए, अपने गांव, कस्बे या फिर शहर में लोग रोज किस चीज पर पैसा खर्च कर रहे हैं। खाना, कपड़ा, मकान, खेती, पढ़ाई, शादी ब्याह, मरम्मत, ट्रांसपोर्ट, यहीं से बिजनेस निकलते हैं। अब खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला, मेरे इलाके में किस चीज़ की मांग हमेशा रहती है? दूसरा, लोग कौन सा काम मजबूरी में बाहर जाकर करवा रहे हैं? और तीसरा, मैं खुद किस काम को सीख सकता हूँ या संभाल सकता हूँ? जब इन 3 सवालों का जवाब एक जगह मिल जाए, वही सोचिए आपका बिजनेस आइडिया है। अब मान लीजिए आपके इलाके में शादी ब्याह में टेंट, कैटरिंग या फिर डेकोरेशन बाहर से आती है, तो क्या ये बिजनेस आपके इलाके में नहीं चल सकता? या खेती वाले क्षेत्र में लोग गेहूं पिसवाने दूर जाते हैं, तो आटा चक्की या फिर मिनी राइस मिल क्यों नहीं चल सकता? गांव में दूध तो है, लेकिन प्रोसेसिंग नहीं है, तो फिर डेयरी यूनिट क्यों नहीं चल सकता? तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए और समझिए। अब एक बात जरूरी और काम की बात ये सुनिए, अगर आपको फिर भी लग रहा है कि दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा, तो पीएमईजीपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वहाँ सरकार ने खुद 1000 से भी ज़्यादा बिजनेस आइडिया की लिस्ट दी हुई है। इसको स्क्रॉल करते जाइए और यहाँ अपना बिजनेस चूज कर लीजिए, यानी आपको बाहर से आइडिया ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। वहाँ मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेड तीनों कैटेगरी में बिजनेस आइडिया दिए गए हैं, जिनमें छोटे से लेकर बड़े लेवल तक के विकल्प मौजूद हैं। आप उस वेबसाइट पर जाकर के अपने बजट, अपनी जगह और अपनी क्षमता के हिसाब से आइडिया चुन सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि वही आइडिया बैंक और विभाग भी आसानी से स्वीकृत कर लेते हैं, क्योंकि वो सरकारी लिस्ट में पहले से ही मौजूद हैं। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि कहीं से भी कोई अजीब सा आइडिया ले लिया और बाद में जो है उनकी फाइल अटक जाती है। पीएमईजीपी का लोन ऐसे ही बिजनेस के लिए बना है, जिसमें आप मशीन, यूनिट या फिर कोई सर्विस शुरू कर सकें। सरकार आपसे ये नहीं चाहती कि आप कोई जोखिम भरा काम करें, बल्कि ये चाहती है कि आप ऐसा काम शुरू करें जो टिकाऊ हो और लोगों को रोजगार दे। एक और गलती लोग ये करते हैं कि वो बिजनेस आइडिया यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया से उठा लेते हैं, बिना ये देखे कि वो उनके इलाके में चलेगा भी या नहीं। याद रखिए, जो बिजनेस दिल्ली या मुंबई में चलता है, जरूरी नहीं वो गांव या छोटे शहर में भी चले। इसलिए आइडिया चुनते वक्त लोकेशन जो है वो सबसे अहम होती है। अगर फिर भी कंफ्यूजन बना हुआ है, तो एक आसान तरीका है, जो काम आप अभी किसी और के लिए कर रहे हैं, उसी को अपना बना लीजिए। अगर आप एक कारीगर हैं, ड्राइवर हैं, मैकेनिक हैं या फिर किसी दुकान पर काम करते हैं, तो वही आपका सबसे सुरक्षित बिजनेस आइडिया हो सकता है, क्योंकि उसमें आपको अनुभव है। तो साथियों, पीएमईजीपी लोन के तहत लोन लेने से पहले बैंक यही देखता है कि आप उस बिजनेस को समझते हैं या नहीं। इसलिए बड़ा सोचने से पहले सही सोचिए, छोटा शुरू कीजिए, लेकिन पक्का शुरू कीजिए। इस वीडियो का मकसद यही है कि आप लोन के पीछे ना भागें, बल्कि सही बिजनेस आइडिया के पीछे सोचें, क्योंकि जब आइडिया सही होता है तो लोन, सब्सिडी और मुनाफा अपने आप रास्ता बना लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले वीडियो में पीएमईजीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए उन सभी बिजनेस आइडिया को एक एक करके आसान भाषा में समझाऊं, या आपके गांव और शहर के हिसाब से बेस्ट बिजनेस आइडिया बताऊं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप गांव से हैं या शहर से हैं। तो अगली वीडियो में मैं आपके लिए कुछ और आगे की प्रक्रिया को बता सकता हूं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।